मानतुंगाचार्य महाराज भगवान के सामने बालक बन गए और कहते हैं, भगवान मैं वो चंद्रमा वाला आता ना, कठौती में चंद्रमा, एक श्लोक है जिसमें वो कहते भगवान मैं यदि बालक होता, बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। क्या गजब की बात! इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा शक्तिमान आचार्य में, इतना बड़ा शक्तिमान जिसकी इतनी ताकत थी कि 48 तालों में बंद कर दिया और वो तालों के बाहर आ गया। कैसे आ गया वो बालक? कैसे आ गया? वे महामुनिराज नहीं आए। मुनिराजों में ताकत नहीं होती है कि वो 48 ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। सुन रहे हो ना? और कह दो, भगवान में भी ताकत नहीं होती। भगवान में भी ताकत नहीं होती कि वे ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। गुरु में भी ताकत नहीं, मंत्र में ताकत नहीं, किसी में ताकत नहीं है। बस ताकत है तुम किसके सामने बालक बन सकते हो, बड़े हो करके। गजब का सूद भक्तांबर में। क्या बोले? भगवान मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बिल्कुल अटपढ़ हूं, निपट अज्ञानी हूं और बालक हूं। बोले सबूत क्या है कि तेरी बालक? उम्र तो तेरी बालक की नहीं दिख रही, उम्र तो तेरी बड़ी, और सारी दुनिया तुम्हें बालक नहीं, तुझे तो पूज्य मानती, परमेष्ठी मानती है, गुरु मानती है। गुरु का अर्थ तो बड़ा होता है। सारी दुनिया गुरु मान रही है, सारी दुनिया परमेष्ठी मान रही है, सारी दुनिया पूज्य मान रही है। तू तो जगत पूज्य है दुनिया का, तो फिर तू बालक कैसे है? सिद्ध करो, सिद्ध करो बालक कैसे है। तो मानतुंगाचार्य महाराज, ओहो, इतने बड़े आचार्य होकर वो भगवान को प्रमाण देते हैं कि भगवान देखो मैं कैसे बालक नहीं हूं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का इक्षति जना सहसा गृहीतुम। हे भगवान, बालक के बिना कौन है ऐसा जो आकाश के चंद्रमा को कठौती में आता देखकर साक्षात आनंद ले लेता है? क्या उदाहरण दिया। मैं भी भगवान आप नहीं है, लेकिन मूर्ति में जाकर के मुझे भगवान का आनंद लेता हुआ बालक नहीं तो और क्या है। सारी दुनिया कह रही पाषाण है और मैं कह रहा हूं भगवान है। बालक का उदाहरण दिया उन्होंने। मां से कहो ना मुझे चंद्रमा मामा चाहिए, तो मां कहती है चंदा मामा दूर के, पूरी कचौड़ी पूर के, आप खावे थाली में, मुन्ना को खिलावे प्याली में। बोलता वो तो बहुत दूर है, तू तो पूरी कचौड़ी खा। उसका अर्थ है चंदा मामा बहुत दूर है, तो उसी तरफ क्या जा रहा है? ले पूरी कचौड़ी खा, है ना, मालपुए खा। वो कहता नहीं, चंदा मामा के साथ ही खाऊंगा, चंदा मामा को लाओ। तो कितनी बड़ी कुशलता से माने अभी लाता हूं। वो जानते हैं कि ये छोकरा है, ये बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं जानता है इसको। तो एक थाली में पानी लाती है और तू मानता नहीं है, जिद करता है, ले ये आ गया, कहाँ है देख इसमें है, ओह आ गया। माँ तू तो मुझे कह रही थी नहीं आएगा, ये कैसे आ गया? अब जब बालक उस थाली में चंद्रमा देखता है तो उसको छाया की अनुभूति होती है कि साक्षात की? साक्षात अनुभूति होती है। चंद्रमा आ गया और वो साक्षात चंद्रमा होकर उससे खेलता है। बस भगवान यही तो बालक की निशानी है। चंद्रमा कभी आकाश में कभी नीचे आता नहीं है, और उसको जैसे ही थाली में दिखाया तो वो कहेगा आ गया चंद्रमा। ऐसे ही भगवान आप कभी आकाश से नीचे आते नहीं है, सबको मालूम है दुनिया को। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा, महाराज जी ने कहा भगवान आ गए, मंदिर में बैठे हैं, और हम गए तो हमें साक्षात भगवान की अनुभूति हुई। क्या मूर्ति में सही बोलना, झूठ मत बोलना। अभी
थोड़े बड़े बन जाओ, तुम तो वैसे ही बड्डे हो। हालांकि बड़े बड़े कुछ नहीं हो, सब दही बड़े हो। फिर भी भगवान कहाँ है? मोक्ष में। सबको मालूम है मोक्ष में भगवान है। कौन सा मन है जो मंदिर में दर्शन करा देता है भगवान का? कौन सा मन है? सबको मालूम है कि भगवान कभी वहां से लौटने वाला नहीं है। वो तो वैकुंठ में बैठा है, मोक्ष में बैठा है। ऐसी कौन सी मना शक्ति है कि हम वो सब सत्य भूल जाते? ये सत्य है। ये क्या है? भगवान कहाँ है? यहां नहीं है। वो तो एक बार चला गया तो लौट कर आने वाला और कलयुग में तो खास तौर से आने का सवाल ही नहीं। ये मालूम है, हमें ज्ञान है। फिर ऐसी कौन सी अंतर चेतना जागती है कि हम वो सत्य भूल करके और आनंद आता है, भगवान मेरे सामने बैठा हुआ है। सत्य भूल गए। मुझे मालूम था काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उलट पुलट हो जाए तो भी भगवान कभी नीचे आने वाला नहीं है। फिर क्या हो गया? कौन सा हिप्नोटिज्म, कौन सा संमोहन है? ऐसा क्या संमोहन हो गया कि मंदिर में जाते ही हमें नहीं दिखा कि भगवान कभी आएगा नहीं। ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। सब भूल करके हमारा मस्तक झुक जाता है भगवान के सामने और आनंद आ जाता है। भगवान का ही आनंद आता है, मूर्ति का आनंद नहीं आता। बोलो, मूर्ति का आनंद आता है कि भगवान का? भगवान का। मूर्ति का आनंद नहीं आता।